कहने लगी कि तुम जैसे शख्स का पैगाम निकाह ठुकराया नहीं जाता। तुम इंतहाई बहादुर आदमी हो, बड़े खूबियों वाले आदमी हो। तुम्हारे ऊपर अफसोस कि इस कदर समझदार होकर भी तुम लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाते हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, बाज़ घराने बहुत ही मुबारक होते हैं और इन घरानों के हर फर्द ने इस्लाम के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई ना कोई खिदमत और कारनामा ज़रूर अंजाम दिया होता है। ऐसे ही मुबारक घरानों में एक घराना मदीना तैयबा के एक बासी सैयदना अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। हज़रत अबू तलहा अंसारी का असल नाम ज़ैद बिन सहल था और इनका ताल्लुक़ बनु खज़रज से था, लेकिन उनकी कुनियत उनके असल नाम पर गालिब आई और लोग उनको अबू तलहा अंसारी के नाम से ही जानते हैं। ये उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने शुरू में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर उनके इस्लाम कबूल करने में उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा दखल था। उम्मे सलैम बड़ी अजीम औरत थी, बड़ी बहादुर, बड़ी जरी, बड़ी कुव्वत कवि औरत थी। ज़हीन, फतानत, जहानत उसकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। उम्मे सलैम की पहली शादी मालिक बिन नज़र के साथ हुई थी और उनसे उनका एक बेटा था जिनका नाम अनस था। ये अनस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे ख़ास की हैसियत से मशहूर हुए। उम्मे सलैम ने भी बहुत पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर उनका खामद मालिक बिन नज़र कुफ्र पर न सिर्फ कायम था बल्कि इस्लाम का बड़ा शदीद दुश्मन था। उम्मे सलैम अपने बेटे अनस को, छोटा सा अनस था, उसको कहती ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो जब उनको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाती तो खामद उनसे नाराज़ होता, उनसे कहता उम्मे सलैम तो मेरे बेटे को ख़राब कर रही हो। तो उसके जवाब में कहती नहीं, मैं इसको संवार नहीं हूँ, मैं इसको ख़राब नहीं कर रही हूँ। और एक दिन ऐसा हुआ कि उम्मे सलैम का खामद नज़र उनसे नाराज़ होकर शाम की तरफ चला गया और वही हालत कुफ्र में मर जाता है। उम्मे सलैम की जब इद्दत ख़त्म हुई तो अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ पैगाम निकाह भेजा। अब देखिए, दुनियावी एतबार से अगर तलहा को देखा जाए, बड़े खूबियों का मरक्का थे, दौलतमंद भी थे, ख़ानदानी वजाहत भी थे, वो बड़े खूबसूरत भी थे, बहादुर भी थे, जरी भी थे। जब उम्मे सलैम को उनका पैगाम मिला तो उन्होंने अबू तलहा को बड़ा खूबसूरत जवाब भेजा। कहने लगी कि तुम जैसे शख्स का पैगाम निकाह ठुकराया नहीं जाता। लेकिन देखो, बात सुनो, तुम काफिर हो, मैं मुसलमान हूँ, तुम बुतों की पूजा करने वाले हो और मैं एक रब की इबादत करने वाली हूँ। अबू तलहा, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो ना, उन्हें तो मदीना के एक कारपेंटर ने उनको तराशा है, उनको बना सवार कर तुम्हारे सुपुर्द किया है। अबू तलहा, तुम इंतहाई बहादुर आदमी हो, बड़े खूबियों वाले आदमी हो। तुम्हारे ऊपर अफसोस कि इस कदर समझदार होकर भी तुम लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों के सामने सर झुकाते हो और तुम्हें भी ये मालूम है कि ये लकड़ी और पत्थर किसी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हो। कहने लगी कि मैं तुमसे किस तरह शादी कर सकती हूँ, तुम काफिर, मैं मुसलमान। हाँ, एक बात है, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो यही मेरा हक़ के महर होगा। मैं तुमसे मज़ीद महर का मुतालबा, किसी चीज़ का मुतालबा नहीं करूँगी। और नाज़रीन किराम, बाज़ ख़वातीन बड़ी मुबारक होती हैं। उम्मे सलैम बड़ी मुबारक खातून। अबू तलहा को जब ये जवाब मिला, गहरी सोच में पड़ गए। जवाब दिया कि मैं चंद दिन गौर व फिक्र कर लूँ। और फिर नाज़रीन किराम, ऐसा ही हुआ। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई दिन तक गौर व फिक्र करते रहे और फिर एक दिन आता है कि अबू तलहा को उम्मे सलैम की दलील ने इतना मुतासर किया कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया और अपने इस फैसले की इतला
उम्मे सलैम को भी भेज दी। अबू तलहा ने नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत से पहले इस्लाम कबूल किया था, बल्कि अबू तलहा बैत अक़बा में भी शरीक होते हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको नकीब भी मुकर्रर फरमाया था। सीरत नगारों ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है इस खूबसूरत जोड़े के ऊपर, इस निकाह के ऊपर। वो कहते हैं कि इस्लामी तारीख़ में उम्मे सलैम के महर से बढ़कर बाइज़्ज़त हक महर किसी खातून को नहीं मिला। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू तलहा के सौतेले बेटे थे, और आप सब जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, अबू तलहा के इस सौतेले बेटे अनस बिन मालिक के साथ बेहद मोहब्बत करते थे। अनस बिन मालिक जो नबी अलैहिस्सलाम के छोटे घर के काम, उनकी खिदमत किया करते थे, 10 साल तक नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत करते रहे। उम्मे सलैम नबी अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखती थी। बाद रवायात के अंदर आता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की रिश्तेदार भी थी, बनु नज्जार से इनका ताल्लुक़ था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अबू तलहा अंसारी को ये एज़ाज़ बख्श थे कि वो कई मरतबा उनके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे, और बाज़ औक़ात वहाँ कैलूला भी फरमाया करते थे। अबू तलहा अंसारी का घर मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब था। अल्लाह के रसूल बाज़ औक़ात इस बाग में भी तशरीफ़ ले जाते, अबू तलहा आपकी ज़ियाफ़त करते, आपकी खिदमत में ठंडा पानी पेश करते, अपने बाग की खजूरें पेश करते। नाज़रीन इकराम, आजकल ये बाग की जगह मस्जिद नबवी का हिस्सा बन चुकी है। बल्कि मैं कई दफ़ा सोचता हूँ, अबू तलहा तू कितना खुश नसीब है कि आपका वो बाग, वो आपका घर आज मस्जिद नबवी का हिस्सा बन चुका है, और न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने उस जगह पर नमाजें अदा की हैं। जहाँ तक अबू तलहा अंसारी का ताल्लुक़ है, ये बदरी सहाबी थे, और बदर के मैदान के अंदर इन्होंने बहादरी के, जानिसारी के बेमिसाल नमूने पेश किए। ग़ज़वा उहद के दिन इनकी अहलिया उम्मे सलैम सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मैदान उहद में मौजूद थी। वो पानी भर भर कर लाती थी और ज़ख्मियों को पानी पिलाती थी। आप हज़रात के इल्म में है कि ग़ज़वा उहद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुफ़ार का सबसे ज़्यादा ज़ोर था। वो चाहते थे नबी अलैहिस्सलाम को माअज़ अल्लाह नुकसान पहुँचाया जाए। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा किराम में से थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का डट कर दिफा किया। वो आपके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, बेहतरीन तीरंदाज थे। अबू तलहा का निशाना बहुत कम चूकता था, मुसलसल दुश्मन पर तीर बरसाते रहे। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अबू तलहा की हौसला अफजाई फरमा रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अबू तलहा अपना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही ढाल से दफा कर रहे थे। अबू तलहा जब तीर चलाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक निगाह उठाकर देखते कि अबू तलहा का तीर कहाँ लगा है। उहुद के रोज़ उन्होंने 2 या 3 कमानें तोड़ डाली थी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों के ऊपर उहुद के मैदान में ये ख़ास करम किया, मेहरबानी फरमाई कि उन्हें वक्फ़े वक्फ़े से नींद के मौक़े अता कर दिए। अल्लाह ताला की तरफ से ये ख़ास मुसलमानों के लिए तोहफ़ा था। हज़रत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्हें उहुद के रोज़ इस गलबे की नींद आ रही थी, यानी इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मेरे हाथ से कई बार तलवार गिर गिर कर रह जाती थी। हालत ये थी कि तलवार गिरती और मैं लपक कर उसे पकड़ता, तलवार फिर गिर पड़ती, मैं फिर जल्दी से उसे पकड़ता, और इस तरह मुजाहिदीन इस्लाम के थके हुए एसाब सुकून व इत्मीनान की हालत में आकर तारा दम हो जाते हैं। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियों से नवाजा था,
और उन खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि वो बुलंद और गरजदार आवाज़ के मालिक थे। अपनी आवाज़ से उन्होंने मुसलमानों को बहुत दफ़ा फ़ायदा पहुँचाया। और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने अबू तलहा अंसारी के बारे में फरमाया था कि किसी फ़ौज में महज अबू तलहा की आवाज़ 1000 जमात की मौजूदगी से बेहतर है। चुनांचे हम देखते हैं कि ग़ज़वा हुनैन में उन्होंने इस आवाज़ से खूब फ़ायदा उठाया। जिस वक़्त बाज़ मुसलमान मैदान छोड़कर जा रहे थे तो अबू तलहा अंसारी ने अपनी आवाज़ से, ज़ोरदार आवाज़ से, गरजदार आवाज़ से उनको वापस बुलाया। बड़ी कुव्वत के मालिक थे, ताकतवर, बहादुर, शुजा। ग़ज़वा हुनैन में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथियों का मोराल बुलंद करने के लिए आपने ऐलान फरमाया कि जो शख्स किसी काफिर को कत्ल करेगा उसका तमाम साजो सामान कत्ल करने वाले को दे दिया जाएगा। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा हुनैन में 20 काफिरों को कत्ल करते हैं और तमाम मक़तूलीन के माले गनीमत के हकदार ठहरते हैं। अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गरजदार आवाज़ से दुश्मनों के दिलों पर लर्ज़ा तारी कर देते थे और फिर उनकी तलवार चलती जाती थी, वो दुश्मन को वासे जहन्नम करते चले जाते थे। ज़रा गौर तो करिए, 20 आदमी, 20 काफिरों को वो ग़ज़वा हुनैन के मैदान में उनको वासे जहन्नम करते हैं। और यहाँ इस बात को भी जान लीजिए कि ग़ज़वा हुनैन में उनकी अहलिया मोहतरमा सैयदा उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी बहादुर औरत, उन्होंने अपने जिस्म पर खंजर बांधा हुआ था। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुहिब, कितने अपनी उम्मत के साथ शफ़क़त करने वाले, मोहब्बत करने वाले। आपने देखा उम्मे सलैम ने खंजर बांधा हुआ है। आपने पूछा खाला इस खंजर का क्या करोगी? कहने लगी अगर कोई काफिर मेरे करीब आया तो मैं उसका पेट फाड़ के रख दूंगी। बहुत बहादुर खातून।